बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का आगाज़ कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहला सवाल है गिवन डैट द सेट्स ए एंड बी। ए और बी सेट हमें दिए गए हैं जो बराबर है। ए किसके बराबर है? एफ ए सी ई। और बी बराबर है ई जी डी एफ। आर दी सब सेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, जो ख़ुद किसके सेट है? सब सेट है यूनिवर्सल सेट, जिसे मैं यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वो बराबर है ए बी सी डी एफ एंड जी। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ, जो दिए गए तमाम तर नीचे पार्ट्स है, 8 पार्ट्स है इसके, और इसी की मदद से सॉल्व करना है। ए की वैल्यू यही इस्तेमाल करनी है, बी की भी यही, और यूनियन की भी यही। तो पहला पार्ट मेरे पास है ए प्राइम और बी प्राइम। आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे, उसके बाद ए प्राइम फाइंड करना है। अब ए प्राइम किसके बराबर होता है? ए प्राइम को किस तरह फाइंड किया जा सकता है? उसके लिए तरीकाकार ये सुन लें कि इसका ख़ुद का एक फार्मूला होता है। जिसके ऊपर प्राइम हो ना, उसको क्या किया जाता है? बराबर लिया जाता है यूनियन से माइनस करके। यानी अगर इसकी जगह कोई बी होता तो मैं क्या करता? यू में से माइनस करता बी को। यानी जिसके ऊपर, जिस एलिमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो या प्राइम जिसे मैं कह लूँ, उसका बाकायदा ख़ुद का एक फार्मूला बन जाता है, यू में से माइनस कर दी जाए अगर उस वैल्यू को, तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यू माइनस ए मेरे पास सॉल्व हो सकता है। कैसे? सवाल में यू की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है, तो मैं यू की वैल्यू पहले लिखूँगा, यानी यूनियन ए बी सी डी ई एफ एंड जी, एंड देन क्या है? माइनस, यानी डिफरेंस का साइन है, डिफरेंस मालूम करना है। और फिर क्या है? ए। तो ए की वैल्यू सवाल में दी गई है एफ ए सी ई। अब स्टूडेंट्स, आप लोग यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में काफ़ी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे, डिफरेंस भी आपने शायद पढ़ा हो, लेकिन अगर किसी को पता ना हो तो डिफरेंस का मतलब अभी सुन ले। डिफरेंस का मतलब होता है, अगर आप डिफरेंस इन दो एलिमेंट के दरमियान मालूम कर रहे हो ना, सवाल में देखो डिफरेंस क्या मालूम कर रहे हो? यूनियन और ए के दरमियान। ए की वैल्यू भी आपके पास है और यूनियन की भी सवाल में दी गई है। तो डिफरेंस का मतलब होते हैं दोनों एलिमेंट्स में से जो सेम एलिमेंट हो उन्हें ना लिखो, जो बकिया रह जाए लेकिन पहले वाले एलिमेंट्स के वैल्यूज़ से, तो उन्हें उतारो। कैसे? सर समझ नहीं आई। तो अब देखो, आप इनको क्या कर दोगे? पेंसिल से निशान लगा के काट लोगे अपने याद दहानी के लिए, ताकि आपको याद रहे। जो सेम है ना उसे नहीं लिखना हमने। तो एफ़ यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये सेम है। ए यहाँ भी है और यहाँ भी है, सी यहाँ भी है और यहाँ भी है, ई यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब जो बकिया रह जाएंगे ना, मैं उन्हें लिखूँगा यू माइनस ए। तो बकिया क्या रहेगा मेरे पास? बी और डी एंड जी। ये मेरे पास रह गया, बी डी एंड जी, ये मेरे पास रह गई। लेकिन अगर मेरे पास डिफरेंस मालूम करने का तरीका तो यही है, बिल्कुल तमाम तर सवालात में यही तरीका होगा। मैं आगे आपको गाइड करता रहूँगा। लेकिन डिफरेंस का मतलब होता है दोनों में से अगर रह जाए तो लिखनी, बकी हुई जो एलिमेंट की वैल्यूज़ होगी ना, वो इसी की लिखी जाएगी। अब u माइनस ए में मालूम कर चुका हूँ, जो मुझे पता है किसके बराबर है? ए प्राइम के। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ए प्राइम मालूम कर चुका हूँ, जो क्या किसके बराबर है? बी डी एंड जी। और यही मेरा आंसर होगा। इसी तरह दूसरा सवाल अगर आप देखें, दूसरा सवाल क्या है आपके पास? बी प्राइम। तो बी प्राइम आपने लिखा एंड देन सॉल्व। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? बी प्राइम खुद किसके बराबर होते हैं? यू में से माइनस कर दिया जाए बी को। जिसके ऊपर प्राइम हो या कॉम्प्लीमेंट जिसे आप कह लो, उसको क्या कर देना? यू से माइनस करवा देना। तो सेम एज इट इज़, जैसे पहले सवाल में कर चुका हूँ, इसी तरह मैं इसको भी फाइंड करूँगा। यू की वैल्यू मेरे पास सवाल में दी गई है ए से लेकर जी तक, और बीच में माइनस है तो मैं माइनस का साइन यूज़ करूँगा। और बी की वैल्यू भी सवाल में दी गई है। क्या वैल्यू है ज़रा देखिए? ई जी डी एफ। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है? जो सेम है उन्हें नहीं लिखना, जो बकिया रह जाएंगे ना पहले वाले एलिमेंट्स की वैल्यू, उसे लिख देंगे। तो क्या है मेरे पास यहाँ पर? एफ सेम है, यहाँ भी है, इसको नहीं लिखना, तो फर्जी तौर पर मैं इसको क्या कर देता हूँ? काट देता हूँ। और ई यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी कट गया। जी यहाँ भी है और यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब जो बकिया रह गए ना मेरे पास, मैं उसे लिखूँगा यू माइनस बी। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूँ, आपको
आपको याद हो कि जो पहले वाले एलिमेंट की वैल्यू रह जाती है ना, उन्हीं लिखना। यहाँ पर तो अल्फ़ाबेट दिए हुए आपको ए बी सी, तो क्या रह गए पहले वाले एलिमेंट से, ए बी एंड सी। अब u माइनस बी किसके बराबर था, u माइनस बी बी प्राइम के बराबर था, तो u में कह सकता हूँ कि मैं बी प्राइम मालूम कर चुका हूँ, ए बी सी, और यही मेरा आंसर है। स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कितने आसान है सवाल। u में से क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है कि जिसके ऊपर क्या हो, कॉम्प्लीमेंट हो या जिसे प्राइम कह लो। अब तीसरा सवाल मेरे पास है a इंटरसेक्शन b, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, तीसरा पार्ट है a इंटरसेक्शन b, ये फाइंड करना है, सॉल्व लिखेंगे, उसके बाद एक बार सवाल उतार दें और फाइंड a इंटरसेक्शन b करना है। तो आइए, a की वैल्यू भी सवाल में मौजूद है, b की वैल्यू भी मौजूद है, इस तरह ये तो आप पहले भी मालूम कर चुके होंगे छोटी छोटी क्लासों में। आपने क्या कर देना, पहले a की वैल्यू लिख देनी है, सवाल में दी गई है, क्या दी है, एफ ए सी ई, बीच में क्या है, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का साइन, एंड देन बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, सवाल में देखे ई जी डी एंड एफ। अब ए और बी के दरमियान इंटरसेक्शन मालूम कर देना है। इंटरसेक्शन बेसिकली डिफरेंस का अगेंस्ट होता है, यानी उसके मुखालिफ होता है। कैसे, डिफरेंस में क्या करते थे, जो सेम थे उसे हम नहीं लिखते थे, ऐसे ही था, लेकिन जो बकिया रह जाते थे पहले एलिमेंट्स से हम उसे ही लिखते थे। ठीक है, यहाँ पर तो मेरे पास रह नहीं पाए बाकी एलिमेंट्स, नहीं तो मैं इसको लिखता। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होते हैं, जो सेम होते हैं उसे हम क्या करते हैं, उतारते हैं, उसे हम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ई है, यहाँ भी ई है, फर्जी पहले इसको क्या कर दो, काट दो याद रखने के लिए। फिर यहाँ पर क्या है, बाकी क्या सेम है, यहाँ पर एफ़ यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी काट दो। बाकी ए यहाँ है, यहाँ नहीं है, सी यहाँ है, यहाँ नहीं है, जी यहाँ है और यहाँ नहीं है, डी यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो बकिया जो बकिया रह जाएंगे उन्हें नहीं लिखोगे। अब की बार जो काट दिए ना आपने, जो सेम है उसे लिखोगे। इंटरसेक्शन का मतलब होते है जो सेम है उसे उतार दो। तो क्या सेम है, एफ और ई, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ई एफ। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिख देना है, जो पहले आता हो उसे पहले। तो ए इंटरसेक्शन बी भी मैं मालूम कर चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स कितने आसान है सवाल। डिफरेंस का मतलब आपको समझ आ गया, इंटरसेक्शन का मतलब आपको समझ आ गया। अब आगे इसको मज़ीद इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसके तमाम टोटल पार्ट्स 8 है, तो हम 8 के 8 पार्ट्स। चौथा पार्ट क्या है, हम 3 पार्ट कर चुके। चौथे पार्ट में क्या कह रहे कि ए यू और बी, यानी ए और बी के दरमियान यूनियन मालूम करो और उसका होल प्राइम भी है। तो इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा, आइए देखते हैं। ए यूनियन बी होल प्राइम। अब ये होल प्राइम यानी ये प्राइम किस पर है, बी पर भी है और ए पर भी है, इसीलिए तो ब्रैकेट के बाहर दिया गया है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। एक मरतबा सवाल लिख देना सॉल्व के बाद। ब्रैकेट को सॉल्व कैसे किया जाएगा, ब्रैकेट में देखिए आप ए यूनियन बी, यानी ए और बी के दरमियान क्या मालूम कर लो, पहले यूनियन मालूम कर लो। तो आप कैसे यूनियन मालूम करने का तरीका तो आपको आता ही होगा। तो ए की वैल्यू आप पहले लिखोगे, ए की वैल्यू क्या दी हुई सवाल में, सवाल वही का वही है, एफ ए सी एंड ई, बीच में क्या है, यूनियन, तो यू आपने रख दिया। और बी क्या है मेरे पास, ई जी टी एंड एफ। अब यूनियन का मतलब देखो, हम डिफरेंस का मतलब समझ चुके हैं, इंटरसेक्शन का मतलब, अब यूनियन की बारी है। यूनियन का मतलब होते हैं तरतीब से लिख देना, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिख देना। जैसे पहले क्या आता है, ए फिर बी फिर सी, इस तरह। तो पहले क्या है मेरे पास, ए यहाँ है, यहाँ नहीं है, ए लिख दिया। फिर क्या है बी, तो बी मेरे पास यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसको छोड़ दिया। फिर क्या आता है सी, तो सी एंड देन डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी। मेरे पास ए यूनियन बी मालूम हो गया, यानी तरतीब से लिख देना दोनों में से। अब यहाँ पर देखो एफ यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता मैं डबल लिख दूँ, नहीं, एक ही मरतबा लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब मुझे उसने ये तो नहीं कहा था कि ए यूनियन बी मालूम करो, ए यूनियन बी का होल प्राइम मालूम करो, तो मैं ये कर दूँ कि ए यूनियन बी का होल प्राइम वो खुद किसके बराबर होगा। पिछले 2 सवालों में आपको बता चुका हूँ, पहला और दूसरा पार्ट अगर आप देखें तो पहले और दूसरे पार्ट में हमने क्या किया था, जिसके ऊपर प्राइम होता है ना, जिसे मैं कॉम्प्लीमेंट या प्राइम कह लूँ, वो जिसके ऊपर भी हो, जिस एलिमेंट के ऊपर भी हो, उसको क्या कर दिया जाता है, यू से माइनस। तो मैं यू कर सकता हूँ ना, यू माइनस ए यूनियन बी, जो मैं ए यूनियन बी मालूम कर चुका हूँ ना, उसी आंसर को यू से माइनस करवा दूंगा। यानी जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो या प्राइम हो
उसका मतलब होते हैं कि u में से क्या कर दो, उसको माइनस कर दो। तो u माइनस a यूनियन b, तो u की वैल्यू मेरे पास सवाल में दी गई है। क्या है सवाल पर अगर आप गौर करो तो a b c d f g यही है। तो पहले यूनियन की वैल्यू लिखो a b c d e f g, बीच में क्या है माइनस यानी डिफरेंस का साइन, और a यूनियन b जो आप मालूम कर चुके हो वो लिख दो, जो ये रहा मेरे पास। ये क्या है a c d e f g, यही है। अब माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है कि जो सेम है दोनों में से उसको काट दो, बकिया जो रह जाएगा पहले वाले एलिमेंट्स से उसको क्या कर दिया जाएगा, उतार दिया जाएगा, और वही मेरा आंसर होगा। तो सेम है उसको काट दो पहले, ए यहाँ भी है यहाँ भी है, बी यहाँ है यहाँ नहीं है, ठीक है, सी यहाँ है यहाँ भी है, डी यहाँ है यहाँ भी है, एंड देन ई भी है, एफ भी है, जी भी है। मेरे पास क्या रह गया, यहाँ पर बी रह गया ना। और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर मेरे पास यहाँ कोई वैल्यू बच भी जाती ना, कोई भी एफ जी जो भी हो अल्फ़ाबेटिक में, तो मैं उसको नहीं लिखता। डिफरेंस का मतलब होते पहले वाले एलिमेंट्स से जो रह जाए काटने के बाद वही लिखना। तो मैं ये u माइनस ए यूनियन बी, ये बराबर किसके आ गया, सिर्फ b रह गया, तो b लिख दिया जाएगा। और u माइनस ए यूनियन बी किसके बराबर था मेरे पास, a यूनियन b का होल प्राइम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने a यूनियन b का होल प्राइम मालूम किया, जो किसके बराबर आया मेरे पास, b के बराबर आया, और यही मेरा आंसर है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हम 4 पार्ट कर चुके हैं, अब 5वें पार्ट की बारी है। 5वें पार्ट में क्या कह रहे, a इंटरसेक्शन b प्राइम, क्या मालूम करो, इंटरसेक्शन मालूम करो a और b प्राइम के दरमियान। अब मुझे a की वैल्यू तो दी गई है सवाल में, अब अगर आप गौर करो सवाल में a की वैल्यू दी गई है, लेकिन b प्राइम की वैल्यू नहीं दी गई है, जो मैं पहले पार्ट में भी मालूम कर चुका हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो b प्राइम की वैल्यू मेरे पास है पहले दूसरे पार्ट में, जो मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ, उसे मैं लिख दूंगा, और a की वैल्यू और दरमियान में इंटरसेक्शन मालूम करना जो बड़ा आसान है, यानी एक जैसे हो, सेम हो, उसे लिख दिया जाए। कैसे, a इंटरसेक्शन b प्राइम, पहले मुझे b प्राइम मालूम होना चाहिए। b प्राइम खुद किसके बराबर है, u से माइनस कर दिया जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्राइम का मतलब होता है या कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जिसके ऊपर ये प्राइम हो उसको u से माइनस कर देना। तो u माइनस बी, u की वैल्यू सवाल में दी गई है, u की वैल्यू क्या है मेरे पास, a b c d e f g एंड देन माइनस है, और फिर उसके बाद b की वैल्यू वो भी सवाल में दी गई है। b की वैल्यू है e g d f। अब माइनस का मतलब फिर क्या है, डिफरेंस, यानी डिफरेंस का मतलब क्या होना, जो सेम है उसे ना लिखना, जो रह जाए बकिया लेकिन पहले एलिमेंट से उसे लिख देना। तो मैं देखो, अगर देखो f यहाँ भी है यहाँ भी है, ई यहाँ भी है यहाँ भी है, जी यहाँ भी है यहाँ भी है, डी यहाँ भी है और यहाँ भी है, ई भी कट गए यहाँ से। अब जो बकिया रह जाएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, किसका आंसर हो जाएगा, बी प्राइम के। जाहिर बात है u माइनस बी किसके बराबर था, बी प्राइम के। तो क्या रहेगा मेरे पास, a b c। अगर मैं गौर करूँ ना, मैं जब दूसरा सवाल कर रहा था यानी दूसरा पार्ट कर रहा था, b प्राइम मालूम कर रहा था, उसका आंसर भी यही आया a b c। मैं डायरेक्ट भी रख सकता था, लेकिन आपको बता दिया कि सॉल्व एक बार और सॉल्व हो गया। अब क्या कर दो, a इंटरसेक्शन और b की जो वैल्यू आई है, b प्राइम की सॉरी, उसके दरमियान का इंटरसेक्शन मालूम कर लो, a इंटरसेक्शन b प्राइम। तो a की वैल्यू सवाल में दी गई है, वो क्या है, f a c e, इंटरसेक्शन का साइन आएगा, और देन b प्राइम जो मैं अभी मालूम कर चुका हूँ, a b c। इंटरसेक्शन का मतलब फिर से समझा दूं क्या होता है, जो सेम हो उसे लिख दिया जाता है, लेकिन अपने याद दहानी के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, पहले एक मरतबा काट देता हूँ जो सेम है। a यहाँ भी है और यहाँ भी है, c यहाँ भी है और यहाँ भी है, बाकी कुछ नहीं कट रहा, सेम नहीं है। तो a इंटरसेक्शन b प्राइम, आंसर क्या आएगा मेरे पास, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो सेम है उसे लिख देना। तो सेम क्या है मेरे पास, a यहाँ भी है सेम है, c यहाँ भी है सेम है। तो a एंड c ये मेरा 5वें पार्ट का आंसर होगा।
इसी तरह छठे पार्ट में अगर आप देखो, छठा पार्ट भी कोई मुश्किल नहीं है, उसमें भी इंटरसेक्शन का कह रहा है कि इंटरसेक्शन फाइंड करो, लेकिन किसके दरमियान, ए प्राइम और बी प्राइम के दरमियान का इंटरसेक्शन, ए और बी के दरमियान का नहीं कह रहे, ए प्राइम और बी प्राइम के दरमियान का इंटरसेक्शन। तो बड़ा आसान है, आपको पता है ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, सोल्व लिखा आपने सबसे पहले, ये छठा पार्ट है आपके पास। ए प्राइम का आंसर आपके पास क्या है, अगर आप पहले पार्ट में देखें तो वो आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर दोबारा फाइंड कर दो। तो ए प्राइम, सबसे पहले ए प्राइम मालूम करो, वो खुद किसके बराबर होता है, यू में से माइनस कर दिया जाए उसको जिसके ऊपर प्राइम हो, तो u माइनस ए। अब आपको u की वैल्यू दी गई है सवाल में, a की वैल्यू भी दी गई है, तो मालूम कर लो u की वैल्यू क्या है, a b c d e f एंड g, बीच में क्या है माइनस यानी डिफरेंस, एंड देन a की वैल्यू भी सवाल में दी गई है, क्या है मेरे पास f a c एंड e, और ये करली ब्रैकेट लाजमी आपको मैं बता दूं, करली ब्रैकेट ये यूँ होता है, ठीक है बेटा, मैं जल्दी आपको सोल्व करवा रहा हूँ इस वजह से। अब देखो जो सेम है ना, माइनस का मतलब क्या होता है, जो सेम है उसे ना लिखो, जो बकिया रह जाएंगे लेकिन कहाँ, पहले वाले एलिमेंट से, उसे लिख दिया जाएगा। तो ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी कट गया, एफ यहाँ भी है और यहाँ भी है, सी यहाँ भी है और यहाँ भी है, ई यहाँ भी है और यहाँ भी है, बकिया जो रह गए उसे मैं लिख दूंगा ए प्राइम किसके बराबर है मेरे पास, बी एंड डी एंड जी। अगर मैं गौर करूँ ना, जो पहला पार्ट में कर चुका हूँ उसका आंसर भी यही था, तो उसमें भी मैंने यही मालूम किया था ए प्राइम। अब ए प्राइम मालूम हो गया, मुझे बी प्राइम भी चाहिए, और बी प्राइम में पिछले सवाल में कर चुका हूँ, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कि बी प्राइम किसके बराबर होता है, ए बी सी, या फिर मैं इसको दोबारा मालूम भी कर लूँ, मालूम करने का तरीका यही होगा, u माइनस यहाँ पर ए है, ए प्राइम मालूम हुआ, तो यहाँ किस तरह मालूम करोगे, u माइनस बी प्राइम। अब मुझे बी प्राइम और ए प्राइम पता है, तो इनके दरमियान का इंटरसेक्शन मालूम करना है, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, ये खुद किसके बराबर हो जाएंगे, ए प्राइम का आंसर लिखे ज़रा, बी डी जी, इंटरसेक्शन है दरमियान में, और बी प्राइम का आंसर क्या था मेरे पास, ए बी एंड सी। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो सेम है उसे लिख दिया जाए, यानी पहले उसको काट दो, जो सेम है, बी यहाँ भी है यहाँ भी है, कट गया, बाकी कोई सेम नहीं है, डी यहाँ है तो यहाँ नहीं है, जी यहाँ है यहाँ भी नहीं है, ए यहाँ है यहाँ नहीं है, सी यहाँ है यहाँ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ क्या रहेगा मेरे पास, बी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम का आंसर क्या है, बी, यही मेरा आंसर है। तो कितना आसान है स्टूडेंट्स, आप देख रहे कि सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बार बार प्राइम लगा रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब आपको समझ आ गया, तो प्राइम की कोई वैल्यू नहीं है, प्राइम का मतलब क्या होता है कि जिस पर प्राइम है उसको क्या कर दिया जाए, यू से माइनस कर दिया जाए, यू से क्या कर दिया जाए माइनस, यू क्या है यूनियन, जो सवाल में हमेशा आपको देगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको सवाल में यू की वैल्यू ना दे और आपको मालूम करनी पड़े। अब बेटा सातवां और आठवां पार्ट देखे, सातवें और आठवें पार्ट में भी कुछ नहीं है, अगर सातवें पार्ट में मैं देखूँ यूनियन है और आठवें पार्ट में इंटरसेक्शन है, लेकिन यहाँ सातवें पार्ट में क्या कह रहे यूनियन की वैल्यू जो मैंने आपको सवाल में बताई गई है, सवाल वाला खुद कह रहे हैं मैंने यूनियन की वैल्यू आपको दी है, और फाई वो कह रहे यूनियन की वैल्यू और फाई जो उसने हमें दी नहीं है उसके दरमियान का यूनियन मालूम करो। सातवें में ये कह रहे, आठवें में क्या कह रहे, यूनियन की वैल्यू जो सवाल में दी गई है और फाई जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, फाई या फ्लक्स कह लो, सिग्मा कह लो, ये एक सिंबल है, उसके दरमियान क्या मालूम करो, इंटरसेक्शन। कैसे मालूम करोगे, मैं अभी अब आपको बताता हूँ। यू और फाई मालूम करना है, तो यूनियन की वैल्यू तो उसने मुझे दी हुई है और फाई की वैल्यू नहीं दी हुई है, जिसे मैं फ्लक्स कह लूँ या सिग्मा कह लूँ। यूनियन की वैल्यू क्या है, सवाल वाले ने खुद दी है, अगर आप गौर करो सवाल पर, ए बी सी डी ई एफ जी, और बीच में क्या है यूनियन मालूम करना है, तो यूनियन और फाई या फ्लक्स जिसकी वैल्यू ही नहीं है, या सिग्मा जिसे मैं कह लूँ, इसकी वैल्यू मुझे सवाल में कहाँ दी गई है, ए और बी और यूनियन के अलावा कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ज़ीरो, कुछ भी नहीं दिया गया है, ज़ीरो पुट कर लूँ या फिर खाली करली ब्रैकेट बना लूँ, करली ब्रैकेट बनाने बेटा ये बात याद रखना। अब यू और फाई के दरमियान का यूनियन मालूम कर रहा हूँ, यूनियन और
फाई या फ्लक्स, उसके दरमियान का यूनियन मालूम करो। यूनियन का मतलब आपको पता है कि क्या कर देना, तरतीब से लिख देना है। तो तरतीब से अगर मैं देखूं यहाँ से ए से लेकर जी तक तरतीब से ही लिखा गया है, तो मैं तरतीब से इसी को उतार दूं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, क्योंकि यहाँ इस एलिमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यही मेरा आंसर होगा। कितना इजी है। अब आठवां पार्ट देखो, अगर आठवां पार्ट आप देखो, आठवां पार्ट भी बिल्कुल इजी है। यूनियन की वैल्यू और फाई के वैल्यू के दरमियान का इंटरसेक्शन मालूम करो। तो यूनियन की वैल्यू जो सवाल में दी गई है और फाई जो नहीं दी गई है उसके दरमियान का इंटरसेक्शन मालूम करो। कैसे मालूम करोगे? सॉल्व यू इंटरसेक्शन फाई। अब यूनियन की वैल्यू क्या दी है सवाल वाले ने, ये रही ए बी सी डी ई एफ जी, बीच में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन एंड फाई जिसकी वैल्यू नहीं है, मैं इसके ब्रैकेट को खाली भी यूँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ या फिर ज़ीरो लिख दूँ, कोई वैल्यू नहीं दी गई है सवाल में। तो अब यूनियन और फाई के दरमियान या फ्लक्स जिसे मैं कह दूँ उसके दरमियान इंटरसेक्शन वाला। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है बेटा? एक जैसे सेम लिख देना। तो यहाँ तो कोई सेम होगा ही नहीं क्योंकि इसकी कोई वैल्यू मुझे दी नहीं है, और यहाँ जो वैल्यू है वो उसके साथ कैसे सेम हो सकती है? ज़ीरो है, यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं दी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यू यानी यूनियन और फाई के दरमियान जो मैं इंटरसेक्शन मालूम कर रहा हूँ वो किसके बराबर है? ज़ीरो, यानी मैं कुछ भी नहीं फाइंड कर सकता। यही मेरा आंसर होगा। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यू और फ्लक्स या फाई जिसे मैं कह लूँ या सिग्मा कह लूँ, ये कैसे फाइंड करेंगे? तो बेटा वो यूनियन और फाई के दरमियान का यूनियन पूछ रहे, ठीक है बेटा। और यहाँ पर क्या पूछ रहे? यूनियन की वैल्यू और फ्लक्स जो दी नहीं हुई है, उसने खुद नहीं दी हुई है, वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। उसके दरमियान इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का मतलब होते हैं दोनों एलिमेंट के दरमियान जो सेम है उसे लिख दिया जाए। तो यहाँ तो सेम कैसे हो सकते हैं? अगर ए यहाँ है यहाँ नहीं है, बी यहाँ है यहाँ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आ गई होगी और आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई सवाल ऐसा लगा हो जो समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं, दोबारा उसकी वीडियो या फिर दोबारा किसी नए अंदाज से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।